किया, ट्रैक किया, होल्ड किया, चेक किया। उस चेक करने से मुझे क्या हुआ, इसके अंदर कॉन्फिडेंस बनता चला गया। कैसे? मैंने जब ये लिस्ट बनाई है तो इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे, जैसे ये मैंने ट्रेड पता नहीं कब किया है, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन मैं इसको देख रहा हूँ, हाँ ये तो मल्टी टच ब्रेकआउट है, इसने सस्टेन किया, निफ्टी भी क्या कर रही थी, इसका सेक्टर भी मुझे उस टाइम पे पता चल जाएगा, तो मैं इसको देख रहा हूँ। मेरे को जब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसके बारे में पढ़ भी लूंगा। जब पढ़ लिया तो मैंने इसको देखा, हाँ भाई ये सब कुछ सही है, सेक्टर वेक्टर में और कौन से स्टॉक हैं इसके, ये क्या काम करता है, एक बार देख लिया। आज अगले 6 महीने बाद जब मुझे दिखेगा, आज मैंने थोड़ा देख लिया, लेकिन अगले 6 महीने बाद मुझे याद रहेगा ये कौन से सेक्टर में है, इसके साथ वाले कौन से स्टॉक थे, तो मैं जल्दी से उसको पूरा चेक कर सकता हूँ अच्छे से। तो ये मेरा भी एक तरह से वन ऑफ फेवरेट लिस्ट में ऐसे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक स्टॉक, महीने महीने में दो दो तीन तीन स्टॉक्स ऐड होते रहते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हीं स्टॉक्स में काम करें। अब अदानी ग्रीन क्या है, कंप्लीटली कंप्लीटली रिवर्सल पैटर्न है। अब रिवर्सल पैटर्न ये कंप्लीशन होगा, लगभग लगभग होगा, लेकिन बहुत छोटा पैटर्न कंप्लीशन होगा। आप कोई चीज 2000 से 700 रुपए आ गई और तो वापस 1000 रुपए आ गई, तो वो मैटर नहीं करता, अभी भी 50% डाउन है। ठीक है, 50% डाउन है अभी भी, और रिवर्सल ये कंप्लीट करेगा। बट रिवर्सल और अप ट्रेंड में दोनों तो में क्या डिफरेंस एनर्जी रहता है? सेक्टर का भी चार्ट अच्छा लग रहा है, इसके लिए इसको दिखा। किसका? एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर। देखो एनर्जी सेक्टर क्या है, सेक्टर को ये फॉलो कर रहा है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, देखता हूं मैं अभी वो भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या क्या बताना चाह रहा था, देखो ये मूव यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी सबकी 7 अप्रैल से, मार्च से, उसके बाद यहाँ से अप्रैल, ये रहा 7 अप्रैल से सब मूव स्टार्ट हुई। निफ्टी खुद जो सबसे हैवी पड़ती है, जो हम कहते हैं अरे ये तो कुछ रिटर्न ही नहीं देता, वो भी करीब करीब यहाँ पहुंच गई है। ये भी पहुंचा नहीं। इसका जब ये डाउन ट्रेंड आएगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल रिट्रेसमेंट है निफ्टी की, ये यहीं की ही रहेगा। फिर ये वापिस ऊपर चलेगा तो फिर ये ऊपर आएगा, तो ये पता नहीं कहां कब तक ये मोमेंटम पिक करेगा। मोमेंटम पिक करना ही नहीं, मोमेंटम अब आएगा नहीं आएगा, हमें सिर्फ चार्ट पैटर्न थोड़ा ना देखना है कि भाई किसी में पैटर्न बन रहा है। और ये कब कौन लेगा इसको, जिसको एक दिन का तो पता ही है कि अभी हम ब्रेकआउट आएगा तो इसमें क्या है, प्राइस एक्शन आएगा। वो एक दिन का प्राइस एक्शन वाला काम हमें करना ही नहीं, हमें क्या देखना है कि कुछ टाइम से क्या कोई इंटरेस्टेड है इसमें, तो कुछ टाइम से इसमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं है कोई भी। हाँ, तो हम क्यों इंटरेस्टेड हो इसमें? जब इसमें इंटरेस्टेड हम कब होंगे, जब यहाँ पे विजिबिलिटी दिखेगी कि भाई यहाँ पे एकदम से पता है कैप के साथ एक बड़ी मूव आई है, यहाँ पे दिखती है ना वो ऐसी कैंडल, यहाँ पे आपको कुछ आता आइडिया, अभी तो नहीं आ रहा, अब आइडिया आता है एकदम से कुछ मूव आई, फिर हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे। समझे? तो अभी इसमें हम सबसे पहले क्यों, मेरा सीधा एक अपने आप से क्वेश्चन रहता है कि मैं सबसे पहले इंटरेस्टेड क्यों हूं इसमें। अगर अदानी ग्रीन में मैं सबसे पहले इंटरेस्टेड क्यों हूं, मेरा ये क्वेश्चन रहता है। सिर्फ अदानी ग्रीन में नहीं, किसी भी स्टॉक को उठाना है तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि मैं पहले क्यों। मैं तो इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूं कि मैं इसकी वैल्यूएशन देख लिया, मुझे समझ आ गया इसमें कुछ तो भाई वैल्यू है, अगले 2-3 साल के लिए उठा के रख लेता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मैं ऐसा नहीं हूं तो मैं कैसे उठा सकता हूँ इसको? राइट? तो मुझे सबसे पहले नहीं उठाना, मुझे सबसे बाद में उठाना है। मुझे ये देखना है, आपने कहा पावर, पावर में इसमें कम से कम इसका 20 से 25% तो रिलायंस खा जाएगा। रिलायंस चल रहा है इसलिए पावर चल रहा है, रिलायंस चल रहा है तो निफ्टी चल रही है, एचडीएफसी चल रहा है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चल रहे हैं, तो वो वही खा जाएगा इसका सारा पोर्शन। तो आप, अगर हमें लगता है कि एनर्जी अच्छा चल रहा है तो एनर्जी के साथ सबसे पहले मैं रिलायंस देखूंगा। मेरे को बैंक चल रहा है तो सबसे पहले मैं एचडीएफसी चेक करूंगा, आईसीआईसी चेक करूंगा, तो उससे आइडिया मिलता है कि भाई ये तो सिर्फ यही भगा रहा है, टीसीएस एचसीएल टेक या आईटी भगा रहा है। आईटी में तो चलो सारे अच्छे स्टॉक है, शायद ही कोई एक दो बेकार, मतलब मैंने कभी देखा नहीं आईटी में इंडेक्स में कोई बेकार स्टॉक। ठीक है, तो ये देखो ये बॉटम में, अब हम इनको कंपेयर करेंगे, तो इसकी मूव, रिलायंस की मूव, इसका चलो साइडवेज है, इसकी मूव, एंड अदानी, अब ये देखो इन दोनों को देखो, ये इतना, ये यहीं पर, तो इसमें दिख रहा है ना कि ये सिर्फ चल तो रहा है, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, इसके अंदर कोई अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है, इसके अंदर कोई ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा ऐसा चलेगा, जैसे ऐसा 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 ऐसा, अभी मैं मान रहा हूँ कि एज्यूम ऐसा, जब चलेगा तो हम इंटरेस्ट दिखाएंगे, अभी तो है ही नहीं कुछ, तो हम क्यों इंटरेस्ट दिखाएं। ये देखो इसमें भी मोमेंटम आया, ऑल दो बड़े बड़े स्विंग आए, लेकिन एज कम्पेयर टू दिस इसमें एटलीस्ट मोमेंटम तो दिखाया एक बार। ठीक है, टोरेंट, मोमेंटम आया था, पूरा डल हो गया। जिस एनर्जी, ये तो पता नहीं अब कब चलेगा, इसने बहुत सालों का कवर कर दिया, अब देखते हैं इसको। ठीक है, तो किसी में भी नहीं है अब, ओवरऑल अगर आप पावर सेक्टर एनर्जी सेक्टर देखो,
तो सिर्फ रिलायंस के अलावा किसी में भी कोई दम नहीं है। तो हम पूरे सेक्टर को इग्नोर कर देंगे। क्यों? रिलायंस वैसे हैवी वेट हो गया, हमें पता है कि हमारे पास इससे अच्छे और बेस्ट स्टॉक्स हैं, इसमें अभी फिलहाल मूव है नहीं एंट्री करने की। हम रिलायंस को थोड़ा ज्यादा ही इतना पसंद नहीं करते ट्रेड में। तो देखा जाए जब रिलायंस ही है इसके अंदर पावर में, और कोई भी स्टॉक बाय के लायक है नहीं। सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि इस सेक्टर के अंदर मुझे क्या बाय करना है, मुझे ये भी तो देखना है कि पावर सेक्टर से कोई और सेक्टर तो अच्छा नहीं है। अगर पावर सेक्टर की जगह मैं थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन कर दूं तो मुझे रियलिटी दिखेगा, तो मुझे दिखता है रियलिटी पावर से और अच्छा है। मैं थोड़ा सा और ऊपर चला जाता हूँ, इस सेक्टर के ऊपर जाता हूँ, तो मुझे दिखता है इस सेक्टर के थोड़ा सा ऊपर ही पीएसयू रखा है। तो मुझे दिखता है अरे पीएसयू ने तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट देके मोमेंटम भी दिखा दिया है, तो क्यों ना इसको पहले देखा जाए। तो मेरे पास पावर से कोई लगाव नहीं है, मुझे अदानी से कोई लगाव नहीं है। मैं जाऊंगा पावर सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? रिलायंस। ओके, तो इसको पिक करने की कोशिश करूंगा। फिर मुझे समझ आएगा कि पावर से अच्छा पीएसयू सेक्टर है, पीएसयू में क्या दिखता है, तो उसमें देखता हूँ फिर मैं। ये रहेगा हमारा तरीका। तो ये डाउन है, ये डाउन है, ये यूको बैंक मैंने क्यों रखा होगा लिस्ट में? मे बी बहुत पहले का हो, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। शायद यहाँ कहीं रखा होगा इस टाइम पे, बट तो पता नहीं। ये होना तो नहीं चाहिए ऐसा। ये शायद इस पॉइंट पे रखा होगा यहाँ पे कि ये सपोर्ट लेगा। नहीं तो मैं कभी ऐसा ग्रीन गिरे हुए स्टॉक को ऐसा ग्रीन में रखूँ, मतलब बहुत रेयर है। रिवर्सल के लिए लिया हुआ इसको रखा होगा। ठीक है, ये सेम देखो, हाँ देखो ऐसे रिवर्सल्स आ रहे हैं ना सब में, ये मल्टी ईयर कोई टच होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिस्ट तो बनाई, लेकिन बाय करने के लिए आज मुझे दिख रहा है सबसे अच्छा सेक्टर है, तो मैं आईओबी देखूंगा नहीं, मैं रिवर्सल्स को पिक करूंगा नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में पता है, यानी मैं इसको आज नहीं देख रहा पहली बार पीएसयू को, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरे पास ऐसे दो तीन स्ट्रोक्स हैं जो बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं बोल पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे कैसे पता कि सारे रिवर्सल पे हो, जैसा कि मीडिया सेक्टर है, मीडिया सेक्टर पूरा रिवर्सल पे है, तो मैं नहीं बोल ही नहीं सकता, मुझे उसमें से किसी एक को पिक करना पड़ेगा अगर मैं बैट करना चाहता हूँ, बैट ट्रेड नहीं, बैट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे पता है कि यूनियन बैंक, हाँ ये तो बहुत अच्छा लेवल बना रहा है, इसने भी अभी देखो ये मल्टी टच ब्रेकआउट दिया, पूरा मोमेंटम में है। सेक्टर में कब मोमेंटम आया है? रेंज गिर गया, फिर साइडवेज, फिर आज ब्रेकआउट दिया, इसने कब दिया है? गिरा, और ये मोमेंटम है। तो मैं इसको पिक करूंगा या फिर आईओबी को पिक करूं? तो इसी तरह से आपको रिलायंस पिक करना है या फिर अदानी पिक करना है। रिलायंस पसंद नहीं आ रहा तो पूरा सेक्टर इग्नोर हो गया। इसका मतलब आपको लग रहा है जबकि यूनियन बैंक में तो कैसे बाय किया जाएगा, मल्टी टच नहीं है, रेजिस्टेंस पास में, तो बाय करें नहीं। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? इग्नोर एंड वेट, कि वेट करेंगे, यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखते हैं ना, इग्नोर करेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा ऐसा कुछ साइडवेज चला जाता है ना बड़ा अच्छा, ऐसा 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 बढ़िया सा, तो फिर ब्रेकआउट देगा तो अच्छी बात है। मैं एटलीस्ट रेसिस्टेंस के पास से वापस रिवर्स होगा तो मुझे ऑब्जर्वेशन जोन मिल जाएगा। अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर इग्नोर, फिर पूरा सेक्टर ही खत्म। आईओबी ये नहीं कि चलो भाई वो नहीं तो आईओबी ले लेते हैं, ऐसा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है ना? आईओबी नहीं तो वो यूनियन नहीं तो केनरा बैंक ले सकते हैं। दोनों में अब ये डिफरेंस समझ रहे हो? ये पूरा बढ़िया है एकदम, मतलब मेरा अभी तक का सबसे फेवरेट ही होगा इसमें, आईटी इसमें, पीएसयू में। तो मैं अगर मेरे को लेना है तो मैं इन दोनों में कंपेयर कर सकता हूँ, अरे यूनियन बैंक तो नहीं मिल रहा, चल केनरा ले लेते हैं। क्योंकि केनरा में भी वही बात है जो और इसके अंदर बात है, लेकिन आईओबी और यूको बैंक सब रिवर्सल्स हैं, बॉटम में पड़े हैं। तो डिफरेंस है कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सर यही दो क्योंकि स्टॉक्स अभी दिख रहे थे मेरे को भी, यूनियन और हम्म कैनरा बैंक, और साथ में एक सिटी यूनियन बैंक दिख रहा था सर। हम्म सिटी यूनियन तो प्राइवेट हो गया, हाँ देखते हैं जी, उसको। प्राइवेट हो गया, लेकिन वो तो उसका भी मतलब ऑल टाइम हाई के हम्म, पास ही है वो भी, उसमें जी, वो एक कंसोलिडेशन बना हाँ। रहा है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हमने बुक्स में हर जगह पढ़ लिया है कैसे रिवर्सल्स आएंगे, मल्टी टच हो, ये काफी नहीं है। पैटर्न्स कहाँ लगाने हैं वो बहुत जरूरी है, आपका ट्रेंड। सबसे पहले हमारी चीज हम क्या देखते हैं? सबसे पहला 5 चीजों में से ट्रेंड। दूसरा हम क्या देखते हैं? पैटर्न, कि पैटर्न क्या बना रहा है, मल्टी टच पैटर्न बना रहा है, ट्रेंड रिवर्सल बना रहा है, या फिर बॉटम में आया फिर जोन बना रहा है।
आप उसको फ्लैग एंड पोल बोल दो, कोई कोई उसको डबल टच बोल दो, कोई इसको ट्रायंगल बोल दो, कोई उसको वीसीपी पैटर्न बोल दो, कोई कप हैंडल बोल दो, कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल दो, कोई आइलैंड रिवर, कुछ भी ऐसा, मतलब पचासों तरह के पैटर्न है, कुछ भी नाम ले दो, लेकिन नाम से नहीं। इसके बाद हमें सिर्फ ये मतलब है कोई पैटर्न, ये ट्रेंड है, फिर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, ये गिरा या कोई पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पे, या फिर ये चल रहा है साइडवेज गया, कोई पैटर्न बन रहा है क्या, या ऊपर से गिरा फिर नीचे ऐसे आया फिर कोई पैटर्न बन रहा है क्या, पैटर्न। फिर ये स्ट्रक्चर देखेंगे हम, स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है, गैप के साथ चल रहा है, मल्टी ईयर बना रहा है, गैप कैसे सस्टेन कर रहा है, उस स्ट्रक्चर के साथ हमने कैंडल्स भी चेक कर ली। कैंडल्स के साथ चेक कर ली तो हमने क्या देखा भाई, अपनी एंट्री कहाँ कर सकते हैं और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, बस देखो। तो आपने इसमें स्ट्रक्चर है नहीं, हमारे अदानी अदानी पोर्ट में कोई स्ट्रक्चर है नहीं, तो इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें सबसे पहले तो उसको छोड़ देना है, हमें ये देखना ही नहीं कि पैटर्न क्या बना रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट एक भी नहीं है तो उसमें नहीं जाएंगे हम। एंट्री पॉइंट के लिए और एग्जिट पॉइंट के लिए तो थोड़ा वेट कर सकते हैं कि भाई क्या पता मुझे नया एंट्री पॉइंट मिल जाए, नया एग्जिट पॉइंट मिल जाए, वो तो बहुत बात की बात है, पहले तो फर्स्ट चीज नहीं है। फिर इसमें जाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छी बात है लेकिन साइडवेज है, साइडवेज को मैं देखूं ही क्यों, मैं उसको लिस्ट में भी क्यों रखूं जब मेरे पास यूनियन और कैनरा बैंक है, सिंपल। हमें एक सेक्टर से एक सिलेक्ट करना है, दो सिलेक्ट करने हैं, देखो पंजाब नेशनल बैंक अच्छा रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है, इन सबसे अच्छा तो पंजाब है, अगर रखना ही है तो इसको 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 छोड़ के फिर पंजाब ही रख लेंगे, यानी एक दो तीन चार पांच स्टॉक छोड़ के ये रख लो अगर रखना ही है तो। इसमें क्या बता रहा है कि मैं तैयार हूँ, ऑल दो मैं उनसे सबसे पीछे हूँ लेकिन मैं तैयार हूँ अब रिवर्सल के लिए। ठीक है, अब भी नहीं रखेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमारे को तो मिल गए हैं ना, तो हमें क्यों रखना है उसको। तो हमें दिखता है कि PSU 20 भी अच्छा चल रहा है, PSU सेक्टर भी अच्छा मूव आया, इंडियन बैंक तो फिर एकदम से इंडियन बैंक पे नजर जाती है, तो क्या कर रहा है ये, तो जरा वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। तो हमें समझ आया कि तो मल्टी ईयर पे एक रेंज बनाई उसको भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर ओरो से अच्छा तो सबसे अच्छा फिर यही है, बट थोड़ा सा इसमें एक कैच है जो दिखाता हूँ अभी। चलो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है, ये देखो मल्टी टच ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको अगर जाना है तो इसमें जाओ ना, देखो कितना अच्छा पैटर्न बनाया है। अभी छोटा पैटर्न नहीं है, ये बॉटम में ऐसा पैटर्न बन रहा है जो अदानी में बन रहा था, जो आईओबी में बन रहा है, जो यूको में बन रहा है, ये नीचे ये ऐसा पैटर्न नहीं है, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मतलब दिखा रहा है आपको, देखो ना डिफरेंस है ना पैटर्न्स में, कि ये कहा था वो बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया है, इसने काफी टाइम लिया है, समय लिया है, तो ये क्या दिखा रहा है कि जितनी भी सेलिंग है इसने सब एब्जॉर्व कर लिया, अब कंटिन्यू कर रहा है, तो उसी इंटेंसिटी से आगे काम भी करेगा ये। ठीक है ना, इतना मूव, इतना रिवर्सल तो इतना, इतना मूव, इतना रिवर्सल तो इतनी कोशिश, ये मतलब एजम्पशन है। ठीक है, इसी तरह से ये इतना बड़ा साइडवेज तो इतना बड़ा मूव की एक्सपेक्टेशन है, तो ये सब एक तरह से आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, कि जितनी शांति उतना अच्छा चल सकता है, जितना ज्यादा लो वैलेटिलिटी उतनी हाई जा सकती है, जितना ज्यादा लंबे समय से रुक के फिर ब्रेकआउट दे रहा है उतना अच्छा होता है। ठीक है, हर बार अच्छा होगा नहीं पता, हर बार बहुत ज्यादा चलेगा नहीं पता, बट हमें उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो हमें दिखती हैं, क्यों होती हैं हर चीज का रीजन नहीं पता, क्यों हो गई वो नहीं बता सकते, लेकिन हम होते हुए देखते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो ये देखो इतना बड़ा पैटर्न है इसमें जो एज कम्पेयर टू किसी में भी नहीं, अभी हमने देखा जो यूनियन बैंक देखा था, कौन सा ये सेंटर PNB, अब ये ये देखो PNB में इतना सा पैटर्न है, देखो हाँ रिवर्सल आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यही चीज हमें इसमें क्या दिख रही है, एक बढ़िया पैटर्न बना रहा है। इसमें क्या है और अच्छी बात क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा और इसमें ये देखो इसमें भी एक लेवल टाइप बन रहा है, लेकिन कितना बन रहा है, कोई प्रॉपर लेवल नहीं बनाया। ये क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन पहली बार यहाँ पे हिट हुआ कि भाई गिर गया, फिर दूसरी बार हिट हुआ यहाँ गिर गया, पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा था, पहले फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा है, तो एक कंफ्यूजन है कि यहाँ पर भी आ सकता है क्या, तो बड़ा ही छोटा एक एरिया मुझे मिल रहा है कि प्राइस एक्शन इसको देखकर फिर से आ सकता है क्या, जो चार्ट बेस पे काम कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मेरे लिए इसमें थोड़ा सा डिसकंफर्ट कंफर्ट होगा एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि इसमें यहाँ प्राइस एक्शन आ रहा है, इसमें तो एक बार आया बट मल्टी बार जो अभी रिसेंट जितने भी प्राइस एक्शन है वो इसी के आसपास है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी अगेन ज्यादा, प्रोबेबिलिटी वाला गेम है हमारा, तो यहाँ कुछ समय एग्जैक्ट तो कभी किसी को पता ही नहीं है, डो थ्योरी में कल क्या होगा किसी को नहीं पता, कहीं नहीं पता, सिर्फ ये बता रहा है हमें कि प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, इन सब के जो चल रहे हैं ये चलते रहेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है एज कम्पेयर टू एनी अदर, तो ये चीजें आपको स्ट्रोक सिलेक्शन में बहुत जरूरी है। ठीक है ना, SBI भी अच्छा है बट अगेन फिर जब ये SBI अच्छा लग रहा है, थोड़ा लार्ज कैप में हो गया,
एसबीआई मेरे पास अगर इससे अच्छे दो तीन स्टॉक हैं तो फिर मैं उनमें ज्यादा हाथ लगाऊंगा, ना कि किसी और में। बस ये होता है। अब मुझे एसबीआई के अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैंने देखा जब मेरी नजर में जब यूनियन बैंक आ गया है, जब कैनरा बैंक आ गया है, जब इंडियन बैंक आ गया है, जब बैंक ऑफ इंडिया आ गया है, तो मैं फिर एसबीआई के पास भी क्यों जाऊं, इग्नोर कर दूंगा। फिर इसमें से मैं कोई अच्छा एक स्टॉक ले लूंगा और देन आराम से बैठूंगा, ये होता है तरीका। ठीक है, तो फिर मेरे पास वो देखना, लकीली बोलो, तरीका मेरा हो गया, या कैसे बोलो, वो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम काम कर जाती हैं ये चीजें, कि अब आपने अच्छे सेक्टर में उठाया, अच्छे सेक्टर का अच्छा वाला स्टॉक उठाया शांति से सोच समझ के, और फिर आपने वो उसको राइड किया, तरीके से काम किया, वो हो जाता है। ठीक है, तो आपने जब एनर्जी सेक्टर दिखाया तो एनर्जी सेक्टर तो बिल्कुल जीरो है अभी। आपने देखा सिर्फ एक ही स्टॉक है ऐसा जो कि बाय प्राइस पे है। पीएसयू बैंक में हमने चार चेक किए, चारों देखो इस टाइम पे लेने लायक है। हाँ, एंट्री पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें जैसे एंट्री पॉइंट है, इसमें देखो एंट्री पॉइंट पे है। बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है एंट्री पॉइंट पे हूँ। इवन आप पंजाब देखोगे तो बोल रहा है कि मैं ब्रेकआउट पे हूँ। पांच ऐसे स्टॉक है जो कि आप अप एंड डाउन करके ले सकते हो। सेक्टर में ले सकते हो नहीं, रिलायंस यहाँ ले सकते हो, ये ले सकते हो नहीं, ये एनर्जी की कौन सा है, अच्छा है तो सेक्टर है। ठीक है, इसको ले सकते हो, पॉसिबिलिटी है, अगर वो आगे मोमेंटम दिखा दे इसको ले सकते हो, अभी नहीं, इसको ले सकते हो नहीं, इसको ले सकते हो नहीं, इसको ले सकते हो नहीं। अगर इस पूरे सेक्टर में एक ही स्टॉक दिख रहा है तो मैं तो ऐसे सेक्टर को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, समझे। तो ये बहुत जरूरी है ऐसे सिलेक्ट करना। आपने देखा होगा बहुत टाइम से मैं प्राइवेट बैंक